राधे राधे गाइस, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और ये हम भी व्यस्त हो चुके हैं क्योंकि हम जा रहे हैं आज हमारे मायके छुट्टी, सर्दी की छुट्टी एंजॉय करने। छुट्टी लगी थी भैया, छुट्टी तो हमने सारी यहीं ख़त्म कर दी थी क्योंकि हमें 1 जनवरी यहीं मनाना था। उसके बाद हमें जाना था 2 तारीख को अपने घर। तो बस हम 2 तारीख को अपने घर के लिए रवाना हुए। हमने देखा स्टेशन पे इतनी सारी भीड़ थी क्योंकि बहुत ये सब यहाँ पर न्यू ईयर मनाने आए थे कुबरेश्वर धाम, तो वो जनता वापस अपने घर जा रही थी। फिर हम जैसे तैसे ट्रेन में अंदर चढ़े तो अंदर तो हमें बहुत कम भीड़ मिली, मतलब भीड़ नहीं थी। और फिर हमने ट्रेन में अंदर बैठ के फिर खाना, भैया जल्दी जल्दी में खाना खिलता नहीं है घर से, तो मैं तो हमेशा अपना खाना साथ में लाती हूँ। फिर हमने खाना खाया, फिर खाना खाते खाते हमारा टाइम पास हुआ, उज्जैन आ गया। फिर उज्जैन से हमने ख़रीदा दुकान से, हम ट्रेन का तो बहुत कम लेते। फिर उज्जैन से मैंने उतर के स्टेशन पे, ये देखो यहाँ उज्जैन का नज़ारा, फिर यहाँ से उतर के मैंने बिस्किट खरीदे और हमने खाया पिया। जब तक आ चुका था हमारा अपना स्टेशन। फिर यहाँ पर मेरा भाई तैयार खड़ा था मुझे लेने के लिए, 4 व्हीलर लेके आया था मेरे को लेने के लिए। मेरा भाई और मेरा भतीजा ये दोनों आए थे। और देखो ये मैं घर पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर मेरी भाभी, मेरे पापा सब बाहर खड़े थे इंतज़ार में, बार बार फ़ोन आ रहे थे कब तक आओगे। और बच्चों की खुशी देखो बुआ के आने की। ये छोटी वाली बड़ी वाली भतीजी, ये छोटी वाली भतीजी कितनी खुश हो गई। और मेरी मम्मी की तो खुशी अलग ही थी। फिर मैं लेके आई थी जलेबी सबके लिए। मैंने सोचा क्या लो, फिर रास्ते में से मैंने जलेबी ख़रीदी। फिर जलेबी ली मैंने और यहाँ पर ये चल रही थी जलेबी की पार्टी देखो। और दाल बाटी यहाँ पर बन के रेडी थी, इन लोगों ने किसी ने खाना ही नहीं खाया था। फिर मैंने रात को कोई ब्लॉग शूट नहीं करा। फिर मैं सुबह उठी तो देखो मेरी माँ मेरे लिए मक्के की रोटी बना रही है। और गांव की तो बात ही अलग रहती है यार, चूल्हे पे मक्के की। सुबह से मैं उठ के आई तो देख रही कि मम्मी अच्छी मक्के की रोटी बना रही। बोल रही थी तो चाय मत पी, ब्रश कर ले और पहले खाना खा ले गरम गरम। फिर मैंने सोचा चलो आज ऐसा ही करते हैं। फिर मैंने ब्रश करके आई, चाय नहीं पी, उसके पहले देखो इतना सारा घी लगा के रोटी खाते, इसीलिए तो मैं यहाँ पर मोटी हो जाती हूँ। फिर दिन में आ गई मटर, क्योंकि मैं तो मटर ही खाने आई हूँ। फिर मैं मटर लेके बाहर आई और बाहर आके ये मटर सब बैठे थे धूप में, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर बैठ के ही बढ़िया धूप में बैठे बैठे मटर खाएंगे। ये देख रही, इससे मैं कुछ कह रही थी। फिर मैंने मटर लेके बैठी, यहाँ पर मेरे भाई पापा सब बैठे थे ये मटर। और ये मेरा भाई बोल रहा कि यही चुम्मक है जो तुझे यहाँ खींच ले आती है, मतलब तू मटर खाने ही आती। तो छोटा वाला भाई खड़ा था और ये बोल रही थी मेरे को ब्लॉग में मत लेना, पर मैंने ले लिया। और बस ये मेरा भाई यहाँ पर बोल रहा था कि यही चीज़ तो है जो तुझे यहाँ खींच के लाती है। नहीं भैया ये चीज़ नहीं है, मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ खींच के लाते हैं। मटर वटर तो हमें वहाँ भी मिल जाती है, भले ही ताज़ी ना मिले पर मिल जाती है। पर सबसे बड़ी जो चुम्मक है ना वो है भाई बहन का प्यार और मम्मी पापा का प्यार, ये छोटे छोटे भतीजियों का प्यार, ये सब यहाँ खींच के लाते हैं। फिर मेरे भाई आगे देखो, तो हम जा रहे लॉन्ग ड्राइव पे घूमने। ये मेरा भाई देखते कहाँ ले जाता है। इसने बोला कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तुम बस गाड़ी में बैठ जाओ। तो हम बैठ गए। अब देखते कौन सी ऐसी स्पेशल जगह ले जा रहा है। बोल रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारे शिमला घुमाएंगे, शिमला घुमाने ले जा रहा है। तो अब देखते हैं कि वो शिमला कौन सा वाला शिमला है। चलो आप भी। ये हमारे यहाँ शिमला जाने वाला रास्ता। और फिर हमारे साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा, बच्चों के साथ बड़ों के साथ। भैया कहाँ शिमला ना मनाली, हमें तो लाके छोड़ दिया खेत पर। बोले चलो अब ये सारे जो प्याज का जो रोप रहता है ना वो दूसरे दिन सोखते हैं, तो बोले सारे कैरेट तैयार करो। ठीक है भैया आप छोड़ ही दिया है तो मैंने सोचा सभी काम कर रहे हैं तो क्यों ना अपन भी थोड़ा काम कर ली। मेरी मम्मी हंस रही थी मेरे को देख के कि वाह यार तू तो बढ़िया काम में लग गई। फिर हमारा काम ख़त्म हुआ, मैं तो आखिरकार थक ही चुकी थी, थक के मैं बैठ गई थी बढ़िया टिक के। मैंने कहा अब नहीं करूँगी, अब मुझे घर छोड़ दो। फिर बस मैं घर आ गई और ये मेरा भतीजा बैठा। अगर ब्लॉग